पार्थ हो गया, संस्कार हो गए, मानो उन बच्चों में आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनतें करी और आज इसका परिणाम है कि यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम एक और सेशन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में और पिछले सेशंस में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे 13 स्टूडेंट्स 13 में से 11 स्टूडेंट्स हमारे टीएस में और नूसी में दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। तो उन्हीं में से 2 स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, जिनका नाम है पार्थ और साथ ही साथ संस्कार। और ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स टीएस के साथ साथ नूसी में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए इन लोगों का। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस संस्कार और कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्थ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है, टीएस में भी और नूसी में भी। जो हमने पिछला इससे पहले सेमिनार लिया था उसके अंदर भी दो हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे वो भी टीएस और नूसी में हुए हैं। तो इस बार एसएमबीडी मरीन एकेडमी के स्टूडेंट्स दो कॉलेजेस में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अच्छा संस्कार, मेरे को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लग रहा है अभी फिलहाल सेलेक्ट होकर दो कंपनीज में वो भी। सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो जैसे कि मैं पहले यहाँ पर आया था एकेडमी में, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। अच्छा, मतलब क्या इंटरव्यू क्या होता है, बैठने का तरीका वगैरह। तो फिर जब नूसी में चला गया तो मैं ऐसे देख रहा था कि बंदे मतलब उनको तमीज़ ही नहीं थी, मतलब बैठने की पूछ भी नहीं रहे थे इंटरव्यूअर को, मतलब मैं एसिड वगैरह। अच्छा। तो वो सब यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत सही था। तो जैसे इसने बताया कि बंदों को तमीज ही नहीं थी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एसएमबीडी मरीन एकेडमी में डिसिप्लिन काम आया? डिसिप्लिन बहुत काम आया सर। डिसिप्लिन बहुत काम आया। अच्छा आप बताओ पार्थ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब अभी कैसा लग रहा है सेलेक्ट होकर? अच्छा लग रहा है सिलेक्ट होके, क्योंकि 2 बार मैंने टीएस रहमान घर से दिया था। अच्छा, फेल हुआ था वहाँ पे। तो सोचा चलो एक बार मतलब घर से दिया था, रिटर्न क्लियर हो गया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था ऐसा कुछ? अच्छा, मेल ही नहीं आया था। ठीक है, पर जब अभी यहाँ पे आया ठीक है। तब बस अभी पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अगर उस टाइम पे मेल बाई चांस आ भी जाता तब भी लगता नहीं सिलेक्ट हो पाता इंटरव्यू में। अच्छा, कि यहाँ पे आके मॉक हुआ, बैठने का तरीका पता चला, बोलना कैसे पता चला। अच्छा मैं आप दोनों से ही ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एसएमबीडी मरीन एकेडमी के बारे में कहाँ से पता लगा? हाँ कोई आप एक सर पहले तो जब यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तब पहले तो मुझे प्रणीत सर दिखे, जेएमडी एकेडमी के बारे में पता चला। तो वहाँ से पता चला कि एसएमबीडी एकेडमी के बारे में। अच्छा, वहाँ से एसएमबीडी में फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे किससे बात हुई? काउंसलिंग वगैरह करी होगी किसी ने? काउंसलिंग आयुषी मैम से पहले। अच्छा, आयुषी मैम से। मतलब सबसे पहले कॉल के बाद आयुषी मैम से बात हुई? आने कॉल पे किससे बात हुई थी? कॉल पे आयुषी मैम से ही बात। अच्छा, कॉल पे आयुषी मैम से। आपकी? सर मैंने यही दिसंबर मंथ में कांटेक्ट किया था एकेडमी के लिए। तो मुझे मार्केटिंग टीम से एक बार बात हुई, उन्होंने पूरा मैसेज में मुझे एक्सप्लेन किया फीस स्ट्रक्चर। मार्केटिंग टीम में किससे बात हुई थी आपकी? मार्केटिंग कुछ याद है किसी का नाम? सालवी मैम से बात हुई। अच्छा, शालवी मैम से बात हुई थी। ठीक है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया मुझे। फिर लाइक मुझे लेट भी होने वाला था आने के लिए, तो अच्छे से कॉर्पोरेट किया। फिर इधर आके आयुषी मैम से भी बात हुई। अच्छा, आयुषी मैम से बात हुई। ठीक है, तो अब जैसे ये दोनों के दोनों लोग सेलेक्ट हो रखे हैं टीएस में भी और साथ ही साथ नूसी में भी, तो अब इन लोगों से जानते हैं थोड़ा सा आप अपना ना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। जैसे टीएस में क्या क्या आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा दोनों का? आपका एक सर पहले तो जब टीएस में एंट्री होती है अंदर पैनल रूम में, तब पहले वो ये चेक करते हैं कि बंदा मतलब आने के टाइम पर मैं कम इन सर मतलब बोल रहा है क्या, आवाज कैसी है, वैसी उसकी कॉन्फिडेंस। एक तरीके से आप इससे पॉइंट नोट कर सकते हो कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू एंटर द रूम, आप किस तरीके से, क्या एटीट्यूड है आपका, आप कैसे एंटर करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। और जब बैठ रहे थे तब मैं एसिड सर वगैरह, और पहले से वो चेक करते हैं कि बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं, बोल पा रहे हैं या नहीं। मतलब कुछ भी बोल दो, मतलब ऐसे, पर रुकना नहीं चाहिए, मतलब इंग्लिश में बोलने के लिए। रुकना नहीं चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर भी, जो कि हम हर सेशन में आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशन इंटरव्यू में सक्सेस पाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ टीएस के इंटरव्यू में और क्या सर टीएस के इंटरव्यू में मैं जैसे सर न्यूज़पेपर रीडिंग था। अच्छा, न्यूज़पेपर मेन था सर। कुछ बच्चे न्यूज़पेपर की वजह से रिजेक्ट हो रहे थे। अच्छा, तो न्यूज़पेपर रीडिंग की आपकी यहाँ पे तैयारी अच्छी हो गई थी पूरी। मतलब एसएमबीडी मरीन एकेडमी में आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि जो आपको लगा नहीं यार ये नहीं पढ़ाई गई? नहीं सर, पूरा एक्स्ट्रा पढ़ाया गया था, बल्कि एक्स्ट्रा पढ़ाया गया था ऊपर। क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी लोग हमारे ऑडियंस देख रही है मैं उनको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी MEK GSK हो गया, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, कम्युनिकेटिव इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हर एक चीज़ पे, और खासकर की प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तो हर एक चीज़ पे यहाँ पे पूरा फोकस अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जो कि आप लाइव एग्जांपल देख ही रहे हो, जिनको वहाँ पे इतना इसका रिजल्ट भी मिलता है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए बात, मतलब कि कैसे कैसे इंटरव्यू आपका गया था वहाँ पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन था, नर्वस तो बहुत था, बट बाहर बैठ के यही कि बहुत सारे लाइव दे चुका हूँ मैं, ये कर सकता हूँ। यहाँ पे बस 2 बंदे बैठने वाले मेरे सामने,
एकेडमी में 60-65 बच्चों के सामने मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो ये जो पार्थ है जो अभी न्यू ऑडियंस देख रही है जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस पॉइंट पे, तो ये 1 to all फीडबैक सेशन के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल में SMVD मरीन एकेडमी का एक इनिशिएटिव है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का 1 to all फीडबैक सेशन, 1 to all मॉक सेशन, 1 to all फीडबैक करवाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चा मॉक इंटरव्यू देता है और बाकी सारे के सारे लोग इसी बेंक्यू पे यहाँ पर बैठ के मॉक इंटरव्यूज देखते हैं। जैसे कोई अभी बच्चा मॉक इंटरव्यू दे रहा है तो उसका मॉक इंटरव्यू यहाँ दिखाया जाएगा। तो उसी के बारे में पार्थ बता रहा है कि जब उसने यहाँ पे फेस किया कि मेरा एक इंटरव्यू 60-65 बच्चे देख रहे हैं, तो वहाँ पे उसको उससे कॉन्फिडेंस फील हुआ है ना पार्थ? हाँ सर, लाइव मॉक ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद बैठना कैसे, बोलना कैसे, कॉन्फिडेंट बूस्ट हुआ मेरा उधर। ठीक है। और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए टीएस में? क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन पूछा ठीक है, मुझे, इंट्रोडक्शन पूछा। क्योंकि टीएस और मैं लोकल हूँ तो लोकल एरियाज के बारे में थोड़ा ठीक है। नॉलेज लिया। हाँ, और न्यूज़पेपर, हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख रहे हैं कि बंदा ठीक से पढ़ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। स्पेल ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, हड़बड़ा तो नहीं रहा बीच में। उसके बाद फिर समरी पूछा मुझे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे उसमें, अच्छा, नाम थे उसमें। तो जितना मैं इनके दोनों से कंक्लूड कर पाया हूँ वो ये है, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफी मैटर करती है, और तीसरा न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि दोनों में कॉमन था। तो ये चीजें तो काफी फोकस करती है। अब हमें थोड़ा सा ना नूसी के बारे में बता दो, आपसे शुरुआत करते हैं। थोड़ा नूसी के बारे में बताओ, कैसा, पहले मेरे को रिटर्न के बारे में बताओ। सर रिटर्न तो ऐसा था, मतलब पहले सबका पैटर्न ही अलग होता है, अच्छा। सेट अलग होते हैं सबके। तो मेरे पेपर में पहले आया था सिनोनिम एंटोनिम्स, अच्छा, और फिर वर्ब चेंज करना था उसमें से, वर्ब का फॉर्म। अब ये सारे थोड़े इंग्लिश वर्ड्स आ गए, तो अभी इंग्लिश थोड़ी देर वर्ड्स बाद आए थे, हम full इंग्लिश इंग्लिश के बारे में में। बात करेंगे। और लास्ट ऐसे आया था सर, अच्छा। ऐसे। तो बाकी के पेपर में भी सेम यही था। ऐसे का क्या टॉपिक था आपका? ऐसे का हॉस्टल लाइफ सर। तो आप हॉस्टल में तो रह ही अच्छा, रहे, हॉस्टल तो में तो आप उसका रही हो, तो तो हॉस्टल बहुत लाइफ फायदा आपके हुआ लिए था आसान हो सर। गया होगा। अच्छा, आपके लिए क्या क्या था नूसी के लिए? सर, आपका सेट अलग आया होगा इससे? सेट अलग था, बट मोस्टली ग्रामर के टॉपिक सेम थे। ठीक है। बस क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं। और मुझे भी ऐसे था लास्ट में, इफ आई वर द प्रिंसिपल, इफ आई वर द प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा, तो हाँ, नूसी का रिटर्न हो गया, क्लियर करवाया। तो एक बार मैं फिर भी बताना चाहूंगा सब लोगों को, देखिए जो नूसी होता है ना, नूसी में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहले रिटर्न है, रिटर्न एंड देन इंटरव्यू। और रिटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में भी अगर आप बोल सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा। ये तो रिटर्न का आपने बता दिया, इंटरव्यू में कैसा कैसा रहा? सर इंटरव्यू में तो जो टीएस और नूसी में जो था वो सेम एक क्वेश्चन था कि तुम्हारा नाम क्या है, और मेरा नाम मतलब ऐसा था कि उसका मीनिंग वो जानने के लिए, मतलब अपना नाम बताओ जरा। संस्कार नाम है मेरा तो सर। संस्कार नाम का मीनिंग पूछा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, है ना? तो आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वही सर वो इम्प्रेस हो ये गया कि एकेडमी में मतलब बताया गया था? बताया गया था, हाँ, पहले academy यही में बताया था। ठीक है। और बाद में सर ये मैप रीडिंग का था। अच्छा, और मैप रीडिंग, क्योंकि सब लोगों को पता है, जो भी यहाँ पे वीडियो देख भी रहे हैं उनको भी पता है कि नूसी गोवा में स्पेशली मैप रीडिंग के लिए तो सवाल पूछा ही पूछा जाता है, जो कि आपसे पूछा ही गया। और पैराग्राफ रीडिंग सर, पैराग्राफ रीडिंग ये चेक कर रहे थे कि मतलब बंदा एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप बताइए। सर वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम पूछा, कहाँ से आया, एक शॉर्ट इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन लिया मैंने। ठीक है। उसके बाद मुझे पैराग्राफ रीड करने दिया। रीडिंग के बाद उन्होंने बोला कि अपने मदर टंग में उसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, मदर टंग में एक्सप्लेन हाँ, करना, तो ठीक मैंने है। 1-2 बार उनसे परमिशन मांगी, बोले कि ठीक है तू एक्सप्लेन कर अपनी मदर टंग। अच्छा। तो बस यही है कि वो देखना चाहते हैं कि बंदा इंग्लिश कितने अच्छे से समझ पा रहा है अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, और वो उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है या नहीं अच्छे कर से पा रहा कर है, पा ठीक रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी जैसा कि इन लोगों से हमने फीडबैक लिया, तो इससे अभी आप लोग जो ऑडियंस है, जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर इंग्लिश, टीएस लगा लो, न्यूसी लगा लो, इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर चीज में इंग्लिश की बात हो रही है, न्यूज़पेपर रीडिंग की बात हुई, पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग की बात हुई, रिटर्न के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने बात करी। तो मैं इसी के साथ हमारी स्तुति मैम को बुलाना चाहूंगा। स्तुति मैम यहाँ पर इंग्लिश फैकल्टी हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर है, तो एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। तो थैंक यू मैम। आइए मैम, तो मैं एक बार मैम से बात करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश की काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई। तो एज ए इंग्लिश ट्रेनर मैम, आप इन चीज़ों को कितना मानते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो अब यहाँ एकेडमी आने की सोच रहे हैं? तो मैम मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़रा ऑडियंस को बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। नूसी और टीएस दोनों निकालना आसान नहीं है, और दो जगह पे प्लेसमेंट लेके पहले महसूस कैसा हो रहा है? मेन टारगेट यही था मैम कि टीएस में जाना है, मतलब टीएस में जाना है। और आपको कैसा लग रहा है पार्थ? मैम नूसी एज यू से काफ़ी हार्ड रहता है निकालना। नूसी का मेल भी रेयरली आता है, और टीएस में 2 बार दे चुका था, तो मैंने होप्स छोड़ दिए थे कि टीएस और नूसी नहीं होगा मेरे से। इस साल मैं बस एससीआई पे फोकस रखा।
बट हो गया, इधर आके दोनों में हो गया और अच्छा लग रहा है अभी। सो आई थिंक होप्स जब आप छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा ऐसे मीडिया एकेडमी आपको होप दे देता है, राइट? सो प्रिपरेशन के साथ साथ और चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि हम बेसिकली बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन क्लियरिंग योर इंटरव्यू। तो इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग टीएस में कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसके लिए कहना चाहोगे? मैम वैसे तो यहाँ पर जो पढ़ाते हैं अपन लोग सब, जो न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, एक्सप्लेनेशन होते हैं, सेम वही वैसे ही था, पर कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पैसेज रीडिंग भी दे दें, तो पैसेज रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जैसे हमने क्लासेस में किया था, राइट? तो हमारे क्लासेस के लेवल का न्यूज़पेपर रीडिंग क्या वैसा ही हुआ वैसे ही था, पर जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें जो मतलब ज़रा हार्ड होते हैं, तो उसी में ज़रा दिक्कत इधर उधर किसी को हाँ, हो तो सकती बच्चे है। किस में स्ट्रगल करते हैं? वोकैबुलरी में स्ट्रगल करते हैं, है ना? और आपसे पूछते हैं भी वो समरी क्या थी, समरी क्या थी? समरी क्या थी? तो आपको बताया गया था समरी हाँ, कैसे बताया गया बताएंगे? था, बताया गया था। पहले तो टॉपिक बताना था मैम, मेन इवेंट बताना था और क्या उसमें हो रहा है, मतलब वो बताना था। सो अगर आप तैयारी करें टीएस की तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए ज़रूरी है। न्यूज़पेपर के बिना बहुत लोगों का रिजेक्शन हो गया उसकी वजह से, कुछ रिजेक्ट हो गए और कुछ वेटिंग में है उसकी वजह से। तो न्यूज़पेपर खासकर अगर उसकी आप वजह से। तैयार कर रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो टीएस का सपना देखते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ योर गोल्डन चांस। और अगर आप सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग और अच्छे से, तो आपके लिए वेलकम करती है एसएमवीडी एकेडमी। और साथ साथ आई गेस न्यूसी में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, उसी में मैम पैराग्राफ है, राइट? पैराग्राफ रीडिंग था और जो अपने मातृभाषा में उसको मतलब एक्सप्लेन करना था। मतलब वो ये देख रहे थे कि बंदा पढ़ पा रहा है इंग्लिश और अपने मातृभाषा में एक्सप्लेन तो कर पा रहा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उस वर्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? वो पूछा नहीं, गया, वो राइट? तो main था, और नूसी का जैसे हम पेपर, हमारी क्लासेस हुई थी, यहाँ क्लासेस हुई थी कि नहीं? हुई थी मैम, हुई थी। एक्स्ट्रा क्लासेस Extra classes हुई थी मैम। राइट? तो जब आप उस पेपर को देखते हैं और उस क्लासेस को देखते हैं तो मेन ग्रामर टॉपिक्स आप बच्चों को क्या कहेंगे कि हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है? मैम एक तो टेंस हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स तो आते ही है क्योंकि वो ज़्यादातर पेपर में आते ही है। वर्ब का फॉर्म चेंज करना होता है और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आ रही तो आप अच्छे से ऐसे वगैरह लिख सकते हैं उसमें। तो टेंस से जब पूछा गया तो कौन सा टेंस डोमिनेंट था उसमें? टेंस हम जानते हैं टेंस किस तरीके से, राइट? मेन तो मैम इतना भी हार्ड नहीं था, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ज़्यादातर मेन फोकस था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट आल्सो वाज देयर? नो मैम, परफेक्ट नहीं था। तो एक मॉडरेट लेवल का न्यूज़पेपर हम पेपर हम कह सकते हैं। आप दोनों का अलग अलग आया था। 30 कितने मिनट्स का था? अप्रॉक्स मैम 45 मिनट था, पर जैसे ही पेपर हो रहे थे वो बोल रहे थे सबमिट करके इंटरव्यू रूम तो में 1 आवर लगा के चल देते हैं, हाँ, राइट? 1 hour और लगा 30 मार्क्स का पेपर था? 30 मार्क्स का पेपर आपका था भी मैम। 30 मार्क्स का पेपर था। तो कैसा लगा पेपर देके? डर लगा था जब नहीं, पेपर डर सामने नहीं आया? लग रहा था मैम, पहले यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई थी पेपर की, तो वहाँ पर इतना जाकर डर डर नहीं लग रहा था। और आप हम लोगों ने अगर हम देखें तो नूसी के लिए हमारा रोज दिन रात हमने पेपर्स करे थे और जितने पेपर्स हो सकते हैं उससे ज़्यादा हमने सॉल्व किए थे, राइट? सो नूसी का इंटरव्यू के बारे में पार्थ कुछ बताइए। मैम इंटरव्यू तो मतलब था, मतलब इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे थे कि किसे बोल पा रहा है। कॉन्फिडेंस मैंने सुना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, बहुत आई ज़्यादा important है। कांटेक्ट एंड कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और आप कह रहे थे कि मे आई कम इन जब बोलते हैं वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस चेक होता है? हाँ मैम, मैं कम इन के टाइम भी कॉन्फिडेंस चेक होता है और मोस्ट प्रोबेबली चेक होता है बॉडी पोस्चर कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसे है, ड्रेसिंग सेंस ग्रूमिंग कैसा है? सेंस करके। तो आप यही पहन कर गए हाँ थे इस मैम, प्रकार same, से? same। और बच्चे जो आए थे कुछ अलग पहन के आए होंगे? लाइक अलग था, जैसे कि मैम नूसी में गए थे तो कोई बच्चा ग्रीन कलर की पैंट पहन के आ गया था, ग्रीन कलर की, पिंक कलर का शर्ट। मेरे पास कुछ वीडियो होंगे वहाँ के, तो उसमें दिख रहे हैं। लेकिन आपको ही सिखाया गया था कि सिखाया किस गया तरीके था। से आप ग्रूम कर जाएंगे करके। और आप पहले से टैकल्ड उस चीज को कर गए थे। करते। आपकी जर्नी एसएमवीडी एकेडमी से शुरुआत से अंत तक कैसी रही है? मतलब पहले तो आया था मैम, मतलब नर्वस फील कर रहा था बात करने के लिए इंग्लिश की खास किसी तौर से। पे जर्नी कैसी रही है संस्कार? इंग्लिश तो मैम मैं पहले से इंग्लिश मीडियम से था, पर ये मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि बोल पाऊंगा किसी के सामने। तो यहाँ पर आकर जो उस पूरे फैकल्टीज थे उन्होंने बहुत हेल्प की कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, इंग्लिश पढ़ने में। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से आते हैं, इंग्लिश जानना और इंग्लिश बोलना, देर आर 2 डिफरेंट सिनारियोज ऑल टुगेदर। आप बोलते अलग प्रकार से हैं और जानते अलग प्रकार से। आपको आती होगी, लेकिन जब आप डिलीवर करते हैं और मुझे संस्कार का मॉक इंटरव्यू अभी भी याद है, जब हम बोलते थे तो बीच में फंबल हो जाता था, फंबल हो जाता था मैम, बहुत बार फंबल हुआ है और आते जाते और धीरे बोलता था। कितनी बार बोला गया लाउड हो जाओ संस्कार, लाउड हो जाओ, और वो लाउडनेस काम आई है काम आई है मैम। जैसे कि टीएस में मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो साइड वाला जो स्टूडेंट था, वो जो हम होटल में रुके थे, वही मतलब फ्रेंड की तरह ही था। तो वो मेरे को बोल रहा था, तो तुम्हारा इंटरव्यू जब चल रहा था तब वो दूसरे पैनल मेंबर ही तुम्हें ही देख रहे थे।
तुम्हें दैट इज द पावर ऑफ योर वॉइस, है ना। आपको बोला जाता है कि आप इस तरीके से बोलिए कि दूसरा इंसान आपको अट्रैक्ट हो जाए आपके साथ। और आपकी लिसनिंग के लिए कैसे होनी चाहिए, टीएस के लिए? लिसनिंग के लिए मैम वैसे तो वो कैजुअली ऐसे नीचे देखते देखते पेपर में पूछते हैं, तो आपकी लिसनिंग क्लियर होनी चाहिए, मतलब जो पूछ रहे हैं उसका आंसर देने के लिए। क्योंकि आई थिंक 2 पैनल मेंबर्स बैठे हुए हैं साथ साथ, बहुत पास पास में होते हैं, और उससे भी सवाल आ रहा है, आपसे भी आ रहा है, वो भी आंसर बता रहा है, आप भी बता रहे हैं, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप है उसमें, आपका आवाज कितना आ रहा है वो मैटर करता है उसमें। तो अब बहुत अच्छा लग रहा होगा आई गेस। यस मैम। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और बहुत से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो ये सपना देखते हैं टीएस और न्यूसी में जाने का और अपना नाम यहाँ लाने का, और आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप भी सोच रहे होंगे। तो कोई सवाल है आपसे इनके लिए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्लीज़ अपना नाम बताएंगे और सवाल पूछेंगे। माय नेम इज़ मयंक। तो मेरे को भैया पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन दोनों को मेरी तरफ से सिलेक्शन के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग टीएस रहमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बता देंगे? इम्प्रूव के लिए पहले तो ग्रामर और आपकी जो वोकेबलरी स्किल्स होती है, अगर आपको इंग्लिश आ भी रही है पहले से तो आप डिलीवर नहीं कर पाते हो कभी कभी, तो यहाँ पर आकर मैम ने जैसे सिखाया था वोकेबलरी और जो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे, और आप जो मीनिंग समझ रहे हो न्यूज़पेपर का वो डिलीवर करना भी आना चाहिए। ये ऐसे तो मतलब बच्चे वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे न्यूज़पेपर में, तो इसी वजह से रिजेक्शन भी ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे। न्यूज़पेपर तो मेन ही था वैसे वहाँ तो। और किसी का सवाल तो हम जानते हैं न्यूज़पेपर बहुत अहम है, और कुछ कोई पूछना चाहता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड? कोई सवाल नहीं? कोई सवाल है किसी का? बड़े निराश और मायूस बैठे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी तैयारी के लिए? yes, क्या आप भी चाहते हैं अपना नाम लाना वहाँ पर? yes, तो क्या जरूरी है? न्यूज़पेपर जरूरी है? yes, बोलना जरूरी है? yes, हिंदी में कि अंग्रेजी में? इंग्लिश में। तो क्या करेंगे? वी नीड द फ्लुएंसी आउट देयर। थैंक यू सो मच अपनी टाइम के लिए। इन्होंने मेहनत भी बहुत करी है, मैं आपको बताऊं। ये वो बच्चा है कि सिर्फ टीचर ही नहीं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। पार्थ हो गया, संस्कार हो गए, हमारे उन बच्चों में आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनतें करी, और आज इसका परिणाम है कि यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। इफ़ यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम, अगर आप भी चाहते हैं टीएस, न्यूसी, फ्लीट या कोई और इंस्टीट्यूट में जाने का, और आप भी चाहते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हो, आप न्यूज़पेपर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर टाइम। और अगर आपको मदद चाहिए तो एसएमवीडी एकेडमी के द्वारा हमारे मॉक इंटरव्यूज़, न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस और अलग अलग सेशंस में आपका स्वागत है। तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए, आज ही आइए एकेडमी में, और नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई क्वेरीज के लिए। वेलकम टू एसएमवीडी एंड थैंक यू सो मच।